अच्छी देते होते हैं हमेशा। ये बताएं 10% सैलरी है सर। अभी फाइनेंस मिनिस्टर स्पीच करेंगे। ठीक है सर। कैमरा बंद करके पूछना। सर कौम तो ये कह रही है कि हम जो है वो 80% बजट है या 60% बजट है वो देते हैं, लेकिन दिफाई सिस्टम अभी तक हमारा पानी नहीं खुलवा सका। तो कौम तो ये कह रही है कि हमारा बजट जो है वो फिर किसी और इदारे को दिया जाए, पाकिस्तान के अवाम के ऊपर खर्च किया जाए। कि जब दिफाई बजट में जब इंडिया से पानी नहीं छुड़वाया जा सकता, तो ऐसे बजट के ऊपर कौम तो उंगली उठा रही है। अच्छी देते होते हैं हमेशा। ये बताएं 10% सैलरी है सर। अभी फाइनेंस मिनिस्टर स्पीच करेंगे। ठीक है सर। कैमरा बंद करके पूछना। कैमरा बंद करके पूछ लेते हैं सर। आप भी सेंसिटिविटी जो है वो बरकरार रहने दें। तो अभी आपके सामने सरकारी मुलाजमीन मुतमईन होंगे। बहुत अच्छा बजट और वो आपने एक मायदा किया था सारी सरकारी मुलाजमीन जो है वो मुतमईन होंगे। जो उनसे वादे हुए थे वो सब पूरे कर रहे हैं। मायदा पूरा होगा, क्योंकि आज भी वो वायद प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह उनके साथ ज़राअत के वाले से कुछ खुशखबरी है। ज़राअत के लिए बहुत बैलेंस, बहुत अच्छा बजट। सर बजट अवामी दोस्त है या क्या है? जी बिल्कुल अवामी। अभी आप स्पीच सुने गौर से। आप तो अवामी आदमी, आप बता दें क्या 10% तक कम से कम बढ़ा रहे? यार फाइनेंस मिनिस्टर साहब की स्पीच से पहले ये ज़्यादा है। अच्छा सर जी, ये बताइएगा कि आज बजट 2025 पेश किया गया हुकूमत की जानिब से, आपकी जानिब से, और इस वक्त इस वक्त बजट के ऊपर अपोजिशन है या इस वक्त लोग हैं बड़ा तनकीद कर रहे हैं कि जो बजट है वो अवाम दुश्मन है। और ये लोग ये कह रहे हैं कि अपोजिशन वाले कि ये जो वज़ीर आज़म है उनकी तनख्वाहों में, पार्लियामेंटेरियन की तनख्वाहों में 200%, 600% तक भी इजाफा किया गया है। और जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी पेंशन्स में और दूसरे जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में इतना इजाफा नहीं देखा गया। क्या वजह ये? देखें, बदकिस्मती से अपोजिशन वो हमें मिली है जो ना मईशत की बात करती है, ना दहशतगर्दी की बात करती है, ना पानी का मसला उठाती है। उनका मसला एक ही है, बानी। और वो आज भी असम्बली में बानी करके नारे लगा रहे थे। तो ऐसी अपोजिशन है जिसको अवाम का कोई इदराक नहीं है, हुकूमत को इदराक है। और मैं जो आपको सबसे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब वज़ीर ख़जाना को खराज तहसीन पेश कर दूँगा कि एक तनख्वाहदार पे जो टैक्सेस हैं उनको कम किया गया है, उससे उनकी आमदन में इजाफ़ा होगा। और ये भी हकीकत है कि तनख्वाहदार तबका ज़्यादा टैक्स देता था, तो उसको सहूलियात दी गई है, तनख्वाहें बढ़ाई गई है। और इसी के साथ मैं समझता हूँ इकानमी जो है बेहतरीन समत में जा रही है और इस बजट के बाद ज़बरदस्त आगे बढ़ेगी। और इससे अच्छा बजट मैं समझता हूँ कोई हुकूमत नहीं ला सकती। जो मौजूदा हुकूमत को ये सहरा जाता है, उनके क्रेडिट में जाता है और बेहतरीन बजट है। सर दिफा के लिए कितना बजट मुख्तस किया गया? बिल्कुल, वो भी सामने आपकी चीज़ें आएगी। और दिफा देखें, जिस तरह हमारी अफवाज ने हमारे दुश्मन को जो नाकाम किया, जो उनकी जंग में कामयाबी हमारी हुई है, तो उसका बड़ा किरदार है डिफेंस में। सबका हमारा भी ये सबका ख्याल है कि उनमें ज़रूर इजाफा हुआ है। और इंशाल्लाह हम ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपना दिफा जो है मजबूत करना है। सर कौम तो ये कह रही है कि हम जो है वो 80% बजट है या 60% बजट है वो देते हैं, लेकिन दिफाई सिस्टम अभी तक हमारा पानी नहीं खुलवा सका। तो कौम तो ये कह रही है कि हमारा बजट जो है वो फिर किसी और इदारे को दिया जाए, पाकिस्तान के अवाम के ऊपर खर्च किया जाए। कि जब दिफाई बजट में जब इंडिया से पानी नहीं छुड़वाया जा सकता, तो ऐसे बजट के ऊपर कौम तो उंगली उठा रही है। देखें, भारत ने जो पानी बंद करने के जो कवानीन को एक तरफा फैसला किया है, ये आलमी कवानीन में उसको शिकस्त होगी। हमने सबसे बड़ी जो कामयाबी हमें हुई है, जो हमारे अफवाज ने सलामती के लिए, दिफा के लिए जो भारत को शिकस्त दी है, इससे बड़ी कामयाबी इस तारीख में, इस मौजूदा सूरत हाल में मैं समझता हूँ पूरी दुनिया उसको सराह रही है। और हमारा दिफा मज़ीद मजबूत होगा। ये दावा तो भारत करता था कि उनकी इकानमी बहुत बड़ी है, उनके रिसोर्स बहुत हैं, तो पाकिस्तान के पास वो हमें तंज करते थे। मगर जितना भी बजट है हमारा, जितने भी हमारे वसाइल है, मगर मैं समझता हूँ हमारे अफवाज ने, हमारे दिफा ने मजबूती से काम किया है और इसको मज़ीद स्ट्रेंथ करेंगे। पाकिस्तान की अवाम अपने अफवाज के साथ खड़ी है। उनको कोई, पाकिस्तान के जो अवाम है वो तो चाहती है, क्योंकि ये हमारे दिफाई इदारे हैं जो हमारी सलामती, हमारी खुद मुख्तियारी के लिए दिन रात काम करते हैं। और इसको हम मज़ीद टेक्नोलॉजी से मज़ीद दिफा में मजबूत करेंगे।
अरुण साहब क्या खबरें हैं? कोई गरीब के लिए कोई सैलरी बढ़ी है? कोई नहीं। बहुत पता चला यार थोड़ा सा भाई जरा आप जरा बजट वाले दोस्त आप जरा साइड पर हो जाए प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम सर क्या कुछ खुशखबरी है सर? बीएसपी के अलावा क्या खुशखबरी है गरीबों के लिए? बीएसपी के अलावा गरीबों के लिए क्या खुशखबरी है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, सैलरीज भी बढ़ रही हैं। कितनी? 10% बढ़ रही है सर? 10%? तकरीबन सुन लीजिएगा, फिर भी थोड़ा सा बता दें। तकरीबन तकरीबन जी 10% जी। देखें मेरी खबर दुरुस्त साबित हुई है। 10% सैलरी सर 10%। तनख्वाहदार के लिए अच्छी खबर। अच्छी खबर क्या कह रहे हैं? 10% बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। कुछ तो बताएं सर, आज आप आवामी आदमी है, कुछ तो बताएं। आवाम साहब के आपको सुनना चाहती है सर। सर आप बताएं, हम आपसे सुनना चाहते हैं। बजट में अनाउंस करेंगे। आप भी फाइनेंस के माहिर यानी हैं। साहब आप बता दें। फाइनेंस मिनिस्टर साहब बजट की तकरीर करेंगे। लेकिन ये बताएं कि आप ज्यादा जी मैडम बताइए, कोई बजट में खुशखबरी आ रही है? नहीं है मैडम। मलिक साहब सर सैलरी कितनी बड़ी है सर? कितनी? 10% है, 12% है, 15% है या मिस्टर 10% है सर? तो स्पीच पता लगा, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो पता चल जाएगा। आप खबर अच्छी देते होते हैं हमेशा। ये बताएं 10% सैलरी है सर? अभी फाइनेंस मिनिस्टर स्पीच करेंगे। ठीक है सर। कैमरा बंद करके पूछ लेते हैं सर। आप की सेंटिटी जो है वो बरकरार रहने दें। तो अभी आपके सामने सरकारी मुलाजमीन मुतमईन होंगे। बहुत अच्छा बजट और वो आपने एक मायदा किया था सारी देश सरकारी मुलाजमीन से। जो है वो मुतमईन होंगे। जो उनसे वादे हुए थे वो सब पूरे कर रहे हैं। मायदा पूरा होगा क्योंकि आज भी वो वायद प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह उनके साथ ज़राअत के वाले से कुछ खुशखबरी है? ज़राअत के लिए आवाम के लिए खुशखबरी है। बहुत बैलेंस, बहुत अच्छा बजट। सर बजट अवामी दोस्त है या क्या है? जी बिल्कुल अवामी। अभी आप स्पीच सुने गौर से। सर आप तो अवामी आदमी, आप बता दें क्या 10% तक कम से कम बढ़ा रहे? यार फाइनेंस मिनिस्टर साहब की स्पीच से पहले ये ज़्यादा है जी इंशाल्लाह। आओ आगे आओ।